नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भाव में कहीं भी यदि केतु बैठा है तो आपके जीवन में क्या शुभ फल मिलेगा या केतु कब अशुभ फल देगा। संपूर्ण जानकारी विवेचन इस वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिए, अभी तक हमने सूर्य ग्रह से लगा करके राहु ग्रह तक मैंने बताया कि आपके कुंडली में 12 भाव में कहीं भी बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति कितने ऊंचाइयों पर जाता है या कब अशुभ फल देता है, तो उसका निदान, उसका उपाय, संपूर्ण जानकारी हमने आपसे प्रस्तुत। आज हम जो है केतु ग्रह यानी इस एपिसोड का लास्ट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। यदि चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि आपके 12 भाव में कहीं भी यदि केतु बैठा है तो क्या शुभ फल देगा, क्या अशुभ फल देगा, इसका संपूर्ण जानकारी, इसका निदान, इसका मंत्र जाप, इसका उपाय सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कुंडली के 12 भाव में केतु का फल। तो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूं और यहाँ कोई मैं अंक नहीं लिखा हूं, यहाँ सब में केतु लिखा हूं। तो कुंडली का 12 भाव होता, आप अपना लग्न चार्ट कुंडली देख करके चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली में किस घर में केतु बैठा है। देखिए, प्रथम घर स्थान यह है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक को पहला स्थान, पहला भाव यही कहा जाता है। तो मैं यहाँ कोई अंक नहीं लिखा हूँ, सिर्फ केतु की बात चल रही है। तो देखिए, प्रथम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। यदि प्रथम भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, इधर मैं विवेचन किया हूं। तो पहले हम प्रथम भाव को लेते हैं। देखिए, प्रथम भाव में केतु परिवार को क्लेश देने वाला होता है, मन में व्याकुलता आ जाता है, स्त्री पुत्र की चिंता हमेशा व्यक्ति को बनी रहती है, पेट में, शरीर में समस्या रहता है, कष्ट और वात रोग की पीड़ा होती है। तो प्रथम भाव का केतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु जो है ये व्यक्ति का प्रथम भाव तो सिर है और व्यक्ति का सोच, महत्वाकांक्षी, ये विवेचन जो करते हैं व्यक्ति, प्रथम भाव से विचार किया जाता है। तो प्रथम भाव में यदि केतु अकेला बैठा हो, अगर अच्छे डिग्री में हो तो व्यक्ति थोड़ा ग्रोथ करता है। लेकिन यदि केतु के साथ मान लीजिए शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा उथल पुथल करता है, व्यक्ति हमेशा चिंता रहता है, ग्रसित सिर का प्रॉब्लम हो जाता है और पेट की तकलीफ बढ़ जाता है, शरीर में कष्ट होता है, वात रोग से पीड़ित रहता है व्यक्ति। तो आगे मैं बताऊंगा कि यदि केतु अशुभ है तो इसका उपाय क्या करें। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव, ये कुंडली का दूसरा भाव है। यहाँ से व्यक्ति का वाणी का विचार किया जाता है, कुटुंब का, दांत, आंख और पत्नी का आयुष और धन का विचार दूसरे घर से किया जाता है। चाहे लड़के कुंडली में दूसरी भाव में केतु बैठा हो या लड़की कुंडली में बैठा हो। तो यहाँ मैं द्वितीय भाव का विवेचन किया हूँ कि ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं और थोड़ा सा मुख में इनको, यानी मुख के अंदर कोई बीमारी जैसा कष्ट आ सकता है, दांत की प्रॉब्लम आ सकता है, परिवार से विरोध, यात्राएं, माने कहने तात्पर्य है थोड़ा द्वितीय भाव जो है एक कुटुंब का भी स्थान बताया गया है। मैं यहाँ लिखा भी हूँ, थोड़ा सा परिवार में विरोध हो जाता है पर यात्राएं लाभकारी होता है। ये लोग अच्छी अच्छी यात्राएं करते हैं और कहीं जब दूर निकलते हैं तो इनको धन का लाभ, ऐसा योग प्राप्त होता है। ये लोग पुत्र परिवार से लाभ बहुत थोड़ा कम पाते हैं, थोड़ा सा भटकाव आ जाता है और परिवार पुत्र जो होता है इनका साथ थोड़ा कम देता है। ये कब होगा, जब केतु के साथ शनि बैठ जाए या केतु के साथ मंगल बैठ जाए या केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो इनके जीवन में ज्यादा ये देखा जाता है। वैसे द्वितीय भाव का जो राहु केतु होता है इतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है, थोड़ा सा परिवार में मतभेद कर देता है, कुटुंब में मतभेद कर सकता है, आंख और दांत की प्रॉब्लम देता है। तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव, ये देखिए घर का, कुंडली का तीसरा घर है। यहाँ से पराक्रम विचार किया जाता है, भाई का और बहन का स्थान का विचार किया जाता है। तृतीय भाव का अगर किसी का केतु बैठा हो तो ये शत्रुओं पे विजय पाने वाला व्यक्ति होता है। तीसरे घर का जो पराक्रम है, अगर वहां केतु आपके कुंडली में बैठा है तो समझ लीजिए शत्रुओं पे विजय पाने वाला होता है। धन लाभ, ऐश्वर्य, यहाँ मैं लिखा भी हूं, धन और लाभ बहुत मिलता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति देखा जाए प्रतापी होते हैं और बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। मित्रों की हानि लिखा गया है, जो इनके क्लोज रहते हैं, ज्यादा मित्र रहते हैं, थोड़ा सा उनसे कभी कभी इनको हानि
मिल जाता है और शरीर में कभी कभी थोड़ा सा कष्ट पीड़ा रहता है, लेकिन ये पराक्रमी होते हैं और धन लाभ इनको ऐश्वर्य प्राप्ति होता है। ये काफी वृद्धि करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो है इनको मित्रों से थोड़ा छल कपट हो जाता है, इनके साथ धोखा इत्यादि हो जाता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं चतुर्थ भाव। ये देखिए चतुर्थ भाव का जो केतु है ये जो है सुख भाव बताया गया है। माता का स्थान, भूमि, भवन, वाहन का विचार यहाँ से किया जाता है। तो जिनका भी चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता और मित्रों से सुख नहीं मिलता। चतुर्थ भाव का जो बताया गया है, माता और मित्रों से सुख नहीं मिलता। घर से बाहर व्याकुलता व्यक्ति रहता है, हमेशा बना रहता है और व्यक्ति देखा जाए सुख में बाधा इनको लगा रहता है। ये लोग लेकिन भगवान को सम्मान करने वाले होते हैं, ये लोग सब को खुशी देने वाले होते हैं। लेकिन देखा जाए चतुर्थ भाव का केतु जब व्यक्ति का 40 से 45 साल का बीच का उम्र होता है, तो काफी हद तक देखा जाए कि जब राहु केतु जब अशुभ होकर बैठा होगा, मान लो चतुर्थ भाव में केतु के साथ शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए या अकेला केतु बैठा हो, लेकिन देखा जाए जब 40 व्यक्ति जब 40 वर्ष का होता है तो इनके जीवन में थोड़ा सा मोड़ आ जाता है। इनके जीवन में छल कपट, भयंकर दोषारोपण, पुलिस केस इत्यादि या इंटर कास्ट अदर कास्ट लड़की से इनको भय या दोषारोपण भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सावधानी बरतना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि आपको जो है अभी कि केतु का उपाय क्या करना चाहिए। फिर तो आगे बढ़ते हैं पंचम भाव। ये देखिए पंचम भाव का जो केतु है ये पुत्र का स्थान बताया गया है, अभ्यास स्थान बताया गया है, प्रेम स्थान बताया गया है। तो पंचम भाव में किसी का केतु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से सक्षम रहते हैं, या मैं विवेचन किया हूं, आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं और ये बल से युक्त रहते हैं। किसी से ज्यादा ये वाद विवाद नहीं करते, ज्यादा उलझते नहीं। पर केतु जब अशुभ हो जाए, जैसे पंचम में केतु बैठा हो, मान लीजिए वहां केतु के साथ शनि हो या सूर्य हो या मंगल बैठ जाए उनके साथ में, जब अशुभ केतु होके बैठेगा तो ऐसे देखा जाता है वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बढ़ जाती है और 45 वर्ष के बाद जो है समय अच्छा नहीं इनका रहता है। जिनका भी पंचम भाव में केतु बैठा होगा, लेकिन जब वो अशुभ होके बैठा होगा तो उनके जीवन थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं षष्ठम भाव। ये देखिए छठवां भाव है, ये रोग स्थान है, गुप्त शत्रु स्थान है। गुप्त नौकर मान देखा जाए यहाँ नौकर, गुप्त शत्रु और गुप्त बीमारी, और ये नौकरी का ही विचार किया था। छठवें भाव में किसी का केतु बैठा हो तो इनका जीवन समान चलता है, ये एकदम आनंद में रहना चाहते हैं, न ऊंचा न नीचा, एकदम समान चलते रहते हैं। इन्हें माँ से प्रेम मिलता है, माँ का आशीर्वाद इनको मिलता है। ये हमेशा हंसमुख रहते हैं। विदेश जब ये घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो इनका काफी जो है धन का लाभ होता है और शत्रुओं को नाश करने वाला केतु होता है। छठवें भाव का शत्रु बताया गया है, रोग का नाश करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति निरोगी रहते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ हो जाए तो गुप्त रोग जैसे पेट की बीमारी, लीवर या कोई ऑपरेशन और शत्रुओं का भय, माँ से कभी कभी अनादर हो जाना, अनादर पा जाना। तो जब षष्ठम भाव में केतु अशुभ होकर बैठा होगा, जैसे केतु के साथ शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो कभी कभी इनको बीमारी, गुप्त रोग और माँ से कभी कभी अनादरता प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर शुभ होगा तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव का केतु। देखिए सप्तम भाव जो होता है ये पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, ये आपका जो है पार्टनरशिप का स्थान है। तो जिनका भी सप्तम भाव में केतु बैठा होगा तो यहाँ मैं विवेचन किया हूँ, शत्रुओं का भय, इनके ऊपर हमेशा भय लगा रहता है। इनकी कुछ गुप्त माने ऐसा लगता है कुछ मेरे को कोई कुछ कर न कर दे, इनको हमेशा मृत्यु जैसा बीमारी लगा रहता है कि मेरे कुछ बीमारी न हो जाए या मेरे ऊपर कुछ करने न कर दे। ये घबराहट इनके जीवन में ऐसा उथल पुथल बना रहता है। तो शत्रु का भय रहता है। और सप्तम का जो केतु रहता है वैवाहिक जीवन को थोड़ा समस्याएं खड़ा कर देता है और धोखे का योग रहता है इनके जीवन में। 35 वर्ष के बाद मान सम्मान धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो सप्तम भाव का जो किसका केतु होगा उनका देखा जाए तो जीवन में काफी उथल पुथल होता है। लेकिन जैसे ये 35 वर्ष का 34 वर्ष क्रॉस करते हैं, इनके जीवन में जबरदस्त सरकारी नौकरी का योग बन जाता है या अकस्मात धन का योग बन जाता है। बहुत से धन कमाते हैं। इनका भाग उदय देखा जाए 34-35 वर्ष के बाद ही होता है। अपना नाम बहुत रोशन करते हैं और उच्च पद पे बहुत आगे जाते हैं। लेकिन जब अशुभ यहाँ केतु
केतु बैठा होगा शनि के साथ या सूर्य के साथ या मंगल बैठा होगा तो काफी हद तक देखा जाता है वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है और पेट में भयंकर जलन या बीमारी आ सकता है, कोई पेट का ऑपरेशन इत्यादि कर सकता है और इनका जो है पार्टनरशिप यानी जो भी कार्य करते हैं उनके साथ छल कपट इत्यादि होना प्रारंभ हो जाता है। अगर शुभ केतु अकेला बैठा होगा, अच्छी डिग्री में होगा तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करता है, सरकारी नौकरी पाता है, लेकिन 35 वर्ष के बाद 34-35 के बाद संघर्ष रहता है, पर जीवन में काफी उथल पुथल इनका होता है। मैं यहाँ विश्लेषण किया हूं कि जब ऐसे व्यक्ति 35 वर्ष के बाद मान सम्मान धन लाभ सब कुछ इनको प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव। यदि किसी के अष्टम भाव में केतु बैठा होगा तो सदा दूसरे का भला करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अष्टम का केतु सदा दूसरे का भला करने वाला होता है। जीवन में 34 वर्ष के बाद सम्मान इनको मिलता है। जब ये 34 वर्ष हो जाते हैं तो इनके जीवन में धन लाभ, मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ इनको मिलता है और कहीं जल के माध्यम से ये बाहर यात्राएं करते हैं, कहीं दूर जाते हैं और काफी धनार्जित करते हैं, काफी उद्योग व्यवसाय इनका काफी आगे बढ़ता है। लेकिन जब अशुभ केतु हो जाए तो पेट की बीमारी, बवासीर की बीमारी, वैवाहिक जीवन में कष्ट और भटकाव, चंचल स्वभाव हो जाता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अष्टम भाव का केतु यदि मंगल के साथ बैठ जाए या शनि के साथ बैठ जाए या जो है सूर्य साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को भटकाव करा देगा, व्यक्ति भटक जाएगा, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है और वैवाहिक जीवन को नष्ट कर सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हूँ अशुभ केतु पेट की बीमारी, बवासीर, वैवाहिक जीवन में कष्ट और इनके अंदर भटकाव आ जाएगा, चंचल स्वभाव, आउटलाइन जा सकते हैं, इनके साथ छल कपट भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं नवम भाव का केतु, इससे भाग्य स्थान लंबी सफर यहाँ से विचार किया जाता है, भाग्य स्थान को देखा जाता है। तो जिनका भी व्यक्ति का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि नवम भाव में अगर उनका जो है केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति योग्य होते हैं, बहुत ही योग्य माने गए हैं, बहादुर होते हैं, माने शक्तिशाली होते हैं और ये इनके पास पर्याप्त पैसा होता है, माने इनके पास पर्याप्त धन रहता है जिनके पास केतु नवम भाव में बैठा हो। व्यापार में जल्दी सफलताएं प्राप्त करते हैं, कोई भी व्यवसाय बिजनेस शुरू करते हैं बहुत जल्दी पिकअप करते हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत आगे जाते हैं, अपने उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दसम भाव का केतु। ये दसम भाव जो है एक कर्म स्थान है, एक पिता का स्थान है। जिनका भी दसम भाव में केतु बैठा होगा ऐसे व्यक्ति दसम भाव में केतु पिता के सुख से हीन हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा पिता के सुख में बाधाएं मिलती रहती हैं और भाग्य रहित होता है। इनका झुकाव खेलों की ओर अधिक होता है। अब देखा जाए ऐसे व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण होता है। इनका जीवन देखा जाए कि एकदम शादी बहुत ही सुंदर, इनका दिखा जीवन बहुत सादा उच्च विचार होता है और बहुत ही सुंदर होता है और भाइयों की सदैव ये ऐसे व्यक्ति मदद करते रहते हैं और ये लोग देखा जाए बहुत आगे ग्रोथ करते हैं, भाइयों की मदद करते हैं। लेकिन इनको एक चीज ध्यान देनी चाहिए, मेरा जो काफी हद तक मैं कुंडली देखा हूं, जिनका भी दसम भाव में केतु बैठा होगा तो इसके अपोजिट सुख भाव में राहु आ जाएगा। तो काफी हद तक दिखाई देता है इनके साथ छल कपट हो जाता है, दोषारोपण लग जाता है। इनके जीवन 2 बार जबरदस्त धोखा दे, तो 18 से 25 वर्ष के बीच में और एक 40-45 के बीच। जब ये 40 साल के हों तो इनको 40 से 45 साल बहुत विशेष ध्यान देना। इसमें क्या हो जाएगा, किसी पराई स्त्री का दोषारोपण लग जाना, पुलिस केस इत्यादि हो जाना, काफी हद तक देखा जाए व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों काफी जीवन में समस्याएं आता है और पिता का थोड़ा सुख धन यानी मान सम्मान इनके साथ थोड़ा सा दूरियां हो जाता है। लेकिन अगर केतु अच्छी स्थिति अच्छी डिग्री में हो तो ये सब लाभ इनको अवश्य मिलता है, अशुभ शक्तियां कम पड़ जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं लाभ स्थान। अगर केतु एकादश भाव में बैठा हो, देखिए लाभ स्थान है और बड़े भाई बड़े बहन का स्थान से विचार किया जाता है यहाँ से। तो एकादश भाव में जो जिनका केतु बैठा होगा ये लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, भाग्यवान, विद्वान, स्वरूपवान, तेजस्वी होते हैं। तो पूरे कुंडली में देखा जाए तो जो लाभ स्थान है अगर 11वें भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। मैं विवेचन किया हूं, ये लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, भाग्यवान रहते हैं, परम ज्ञानी विद्वान रहते हैं, स्वरूपवान होते हैं। इनके अंदर एक तेजस्वी यानी तेज रहता है और इनके भय से शत्रु दल कांपते रहते हैं। सब प्रकार के लाभ होता है इनके जीवन में। तो सबसे
अद्भुत उत्तम बताया गया है। एकादश भाव का केतु यहाँ अकस्मात आपको लाभ भी दिलाएगा और उन्नति पद पे आपको आगे भी ले जाएगा। तो यदि द्वादश भाव में केतु बैठा हो, इसे व्यय भाव कहते हैं, खर्च भाव, विदेश दूर यात्रा यहाँ से देखा जाता है। यदि किसी के द्वादश भाव में केतु बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति रण में शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, विदेश योग करने वाले होते हैं और घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो इनको बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। लेकिन जब अशुभ केतु हो तो इनके अंदर भटकाव आ जाता है, ये नशा करना शुरू कर देते हैं, इनके अंदर इनके जीवन में छल कपट भी हो जाता है, कर्ज कभी कभी हो जाता है और इंटर कास्ट अदर कास्ट से इनको धोखा मिलने का चांसेस रहता है। तो द्वादश भाव का जब केतु के साथ शनि हो जाए या मंगल बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए और कहीं केतु गड़बड़ स्थिति में बैठ जाए तो व्यक्ति भटक जाएगा, इनके जीवन में छल कपट हो जाएगा, इनका मन स्थिर नहीं रहेगा, ये भटकाव करेंगे, इनके जीवन में कर्ज भी हो सकता है, बहुत इनके जीवन में उथल पुथल आता है। लेकिन अगर सुंदर अकेला केतु बैठा होगा, अच्छे डिग्री में होगा तो व्यक्ति घर से दूर जाकर के या विदेश या कहीं बाहर जाके वेल सेट होता है, काफी धन अर्जित करता है, काफी ग्रोथ करता है और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। फिर तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका केतु गड़बड़ हो, यदि आपकी केतु की स्थिति गड़बड़ हो और आपको सुख में बाधा आ रहा है या कुछ चीज सोच रहे हैं तो गड़बड़ी हो रही है, जो मैंने नियम बताया कि ये कष्ट यहाँ मिल रहा है, अगर ऐसा लक्षण आपको दिख रहा है तो आपको करना क्या है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको केतु का मंत्र जो है ओम किंग केतवे नमः, इस मंत्र को कब करना है आपको, शनिवार के दिन आप क्या करिए, कुशा होता है, कुशा आप लीजिए, आपको कुशा मिल जाएगा, कहीं दुकान पे जाएंगे पूजा सामग्री वाले बोलेंगे कुशा, जो हम लोग देखिए जल का छिड़कते हैं या पवित्र धारण करते हैं उससे कुशा कहते हैं, या जो हम संकल्प लेते हैं आपको इसे दिखाई देगा तो कुशा कैसा बना रहता है। तो आपको कुशा का टुकड़ा 108 करना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है, 108 कुशा का टुकड़ा करना है और एक एक कुशा को उठा करके घी में लगाना है और अग्नि में डालते समय क्या बोलना है, एक कुशा का टुकड़ा उठाइए, घी में लगाइए, ओम किंग केतवे स्वाहा, ओम किंग केतवे स्वाहा, ऐसे करके धीरे धीरे 108 बार जो है कुशा का एक एक कुशा घी लगा करके अग्नि में छोड़ना है और मंत्र यही बोलना है ओम किंग केतवे स्वाहा। यदि 5 शनिवार तक आप इस ढंग से आप केतु का हवन कर दिए कुशा के माध्यम से तो आपका कितना भी गड़बड़ केतु क्यों न हो, कितना भी अशुभ फल केतु क्यों नहीं, तो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा और आप ऊंचाइयों बुलंदियों के ऊपर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका मान सम्मान कीर्ति सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, आप जगत में जो है सबसे आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। ये आप कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि मेरा केतु गड़बड़ चल रहा है, मेरे जीवन उथल पुथल हो रहा है, तो आप शनिवार के दिन ये अद्भुत नियम आप जरूर करें। और क्या करना है, शनिवार के दिन आप थोड़ा सा अन्नदान किसी गरीब को करें या किसी अंधे या लंगड़े को करें या खाना खिलाएं, उनको खिलवा दें। और नियम जो है हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें, इससे जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। यदि केतु किसी का ज्यादा गड़बड़ और हो तो अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखा करके जो है केतु का जो रत्न बताया गया है लेसुनिया, आप लेसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं, पर कुंडली परामर्श दिखा करके ही धारण करें। फिर तो आज हमने बताया केतु का 12 भाव में बैठने क्या फल मिलता है। यदि किसी को अपना कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो मेरा यूट्यूब मेरा नंबर है, आप जो है संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संपूर्ण विवेचन में आपको बताऊं। तो एक निवेदन है, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं, नमस्कार।